नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। कलश पर आपने नारियल रखा, नवरात्रि के 9 दिन तक आपने उसकी पूजा की, लेकिन उस कलश पर रखे हुए नारियल का आप क्या करें? कहाँ रखना चाहिए वो नारियल? नारियल की एक एक चीज प्रयोग में लानी चाहिए, एक भी चीज को फेंकना नहीं चाहिए। हम लोग नारियल का कीमत क्या समझते हैं? सिर्फ जो बीच का एक वाइट गोला गरी जिसे हम कहते हैं, क्या वही होता है? उसका जल इस्तेमाल किया जाता है, उसके हेयर्स यानी बालों को इस्तेमाल किया जाता है, उसमें से जिस हिस्से में से, हार्ड हिस्से में से नारियल निकलता है उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। और तो उसके ऊपर लगी हुई चुनरी का वो इस्तेमाल किया जाता है। अगर पति पत्नी में तलाक हो रहा है वो तलाक रुक सकता है सिर्फ मात्र नारियल के ऊपर लपेटी हुई चुनरी के इस्तेमाल से। घर के अंदर किस लेवल का डिस्प्यूट चल रहा हो पति पत्नी में, वो भी दूर हो सकता है। और तो और जो नारियल के ऊपर लाल रंग का कलावा, जैसा मैंने पहना हुआ है, लाल रंग का कलावा जिन्होंने नारियल के ऊपर लपेटा है, उसका भी दिव्य प्रयोग किया जाता है। तो जो नारियल है उसे संभाल करके रखिएगा। अब देखिए, वो प्रसाद से लेकर के आपकी सफलता तक काम करता है। तो जब आप अष्टमी पूज लें, अगर आप अष्टमी पूजते हैं तो अष्टमी कन्या पूजन के बाद में न जो नारियल आप उठाते हैं, कलश उठाते हैं, पूजन के बाद नहीं, वैसे तो कन्या पूजने से पहले ही लाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले 2-3 चीजों को समझिए। जो नारियल है, जो कलश है, जो खेतरी है, जब आप कन्या पूजन पूजते हैं तो खेतरी को पहले हिलाना चाहिए। जो उसका स्थान जो है थोड़ा सा इधर से उधर इसलिए करना चाहते हैं कि उसका स्थान बदला जाता है, तभी आप उसे डायरेक्ट झटके में बाहर निकाल के नहीं ले जाते। तो वो भी चीज हम बताएंगे, उसके बारे में भी हम बताएंगे, लेकिन पहले यहाँ बात कर रहे हैं कि नारियल का क्या करें। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो प्लीज शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ अपने तक वीडियो रख लेते हैं, आगे नहीं भेजते हैं। जय माता दी लिखिए, ताकि जो लोग भी कन्या पूजन करते हैं, जो लोग भी खेतरी बेचते हैं, जो लोग भी अपने घर में अखंड जोत जलाते हैं, जिन लोगों ने भी नवरात्रि के पूरे व्रत किए हुए हैं, उन लोगों तक इस वीडियो का पहुंचना बेहद जरूरी है। क्योंकि नारियल का प्रयोग सही जब हम करते हैं तभी हमें पूर्ण लाभ मिलता है। अब जब हम नारियल की बात कर रहे हैं तो नारियल जो आपने कलश के ऊपर रखा है तो उसे उठा लीजिए। सबसे पहले उसके ऊपर जो आपने चुनरी बांधी हुई है उस चुनरी को उतारिए। अगर पति पत्नी के बीच में ज्यादा झगड़े होते हैं, बार बार झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बात को लेकर के तनाव है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी मेल मिलाप नहीं है, कई बार तो ऐसा होता है घर एक है लेकिन कमरे अलग हो चुके हैं या फ्लोर अलग हो चुके हैं, तो अगर ऐसी सिचुएशंस आपके घर में बनी हुई है तो आप इस उपाय को कीजिएगा। आपने चुनरी लेनी है, जो महिला है उसका एक दुपट्टा और पुरुष के शर्ट, ध्यान रखिएगा, पुरुष के शर्ट और महिला का दुपट्टा, इससे ही इसका उपाय हो सकता है। एक और चीज दिव्य प्रयोग होता है, जब आपकी शादी हुई थी तो जिस दुपट्टे से आपका गठबंधन हुआ था, यानी गठबंधन होता है, कन्यादान किया जाता है तो 2 दुपट्टों को बांधा जाता है। अगर वो चुनरी, वो दुपट्टा आपके घर में है तो बहुत ही कारगर उपाय इससे हो सकता है। इससे अमेजिंग उपाय आपको नहीं मिलेगा। तो जो चुनरी है, आपने उन दुपट्टे का, एक जो पतिदेव के पास था, एक जो कन्या के पास था, उन दोनों दुपट्टों को इस चुनरी से जोड़िए। यानी एक साइड चुनरी आप पतिदेव के दुपट्टे के साथ बांध दीजिए, दूसरी चुनरी का जो शोर है वो महिला की, जो दुल्हन की जो चुनरी थी उससे बांध दीजिए। तो ये दोनों को बांध करके इसे एक लाल रंग के वस्त्र में डाल करके आप अपने घर में हमेशा के लिए रख लीजिए और साफ जगह पे रखिएगा, क्योंकि ये माता रानी की चुनरी है, इसे इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, इधर उधर नहीं रखना चाहिए। और खास करके जब आप अपने अलमीरा के अंदर भी आप इसे रख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा वहां अंडर गारमेंट्स नहीं होने चाहिए, यानी शुद्ध और साफ कपड़े ही होने चाहिए, सॉक्स नहीं होनी चाहिए और अंडरवेयर और बनियान वगैरह वहां पे नहीं होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, वहां पे इन कपड़ों को रखा जाता है।
आप देखिएगा धीरे धीरे जो उनके माइंड के अंदर जो एक दूसरे के प्रति नेगेटिविटी चल रही थी, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाह रहे हैं, बात नहीं करना चाह रहे, वो धीरे 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 दोनों के बीच में एक बॉन्ड होना शुरू हो जाएगा। तो आया ना चुनरी का दिव्य प्रयोग। अब जो धागा है, धागा अगर आपके बच्चे जिद करते हैं, बच्चों को नजर लग जाती है, बच्चे बार बार बीमार होते हैं, या घर का कोई भी सदस्य बार बार बीमार हो रहा है, उसके काम को नजर लग रही है, तो उनकी कलाई के ऊपर आप एक 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 पीस टुकड़े कर लीजिए, सारे परिवार के सदस्य उसे धागे को बांध सकते हैं। तो दूसरा उपाय, दिव्य उपाय ये है जो आप कलावे का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। घर का हर सदस्य इसका उपाय कर सकता है। अब तीसरा महा उपाय जो सबसे अच्छा उपाय होता है, अब आते हैं नारियल तोड़ने की बात। नारियल के छिलके उतारे आपने, जो हेयर्स, जो बाल ब्राउन कलर के होते हैं, आपने उसका क्या किया? आपको एक ऐसा दिव्य प्रयोग बताने जा रहे हैं, अगर आपने इसे कर लिया तो यकीन मानिए आपकी जीवन की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। आप उसे कपूर पर रखिए और जला लीजिए, जला करके उसकी भस्म बन जाएगी। वो भस्म का प्रयोग आप करना शुरू कर दीजिए। अपने कान के पीछे एक तिलक, बच्चों के कान के पीछे एक तिलक, घर के जिस व्यक्ति को बार बार नजर लगती है उसके कान के पीछे एक तिलक लगा दीजिए। आप ये करना शुरू कीजिए, लगातार आप इस उपाय को करिए और आप रेगुलर करते रहिएगा। नजर नहीं लगेगी आपको, ना आपके किसी काम को। माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ चलेगा, माँ के 9 रूपों का आशीर्वाद आपके चलेगा, आपको किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं होगी। अब आइए और अंदर अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। नारियल तोड़ देते हैं हम लोग। जब नारियल तोड़ते हैं तो उसके ऊपर एक हार्ड हिस्सा होता है, हम उसे क्या करते हैं? उसे फेंक देते हैं। लेकिन हम कहेंगे उसे भी नहीं फेंकिएगा, उसे भी आपने जो हेयर्स जब आप कपूर पे रख करके उसे जलाएंगे तो आप उस हिस्से को भी इसी में जलाइए, तो इसकी भस्म बना लीजिए। इन दोनों को मिला करके भस्म रखिए और इसका प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। तो हो गया ना इस्तेमाल इसका भी। अब आइए नारियल तक पहुंच गए हम। तो नारियल का क्या करना है? नारियल का प्रसाद घर का हर सदस्य खाना चाहिए, कन्याओं को देना चाहिए। जितने लोगों को आप ये प्रसाद बांट सकें, ये बहुत शुभ माना जाता है। हर व्यक्ति इस प्रसाद को चखना चाहिए। घर की जितनी देवियां आती हैं आपके घर में, कन्या पूजन के लिए आती हैं, सारी कन्या पूजन को आप पूजने से पहले आप ये थोड़ा थोड़ा प्रसाद दे दीजिए, या फिर जो भोग बनाते हैं उसी भोग में थोड़ा थोड़ा सा ये प्रसाद भी रख दीजिए नारियल का। आप ये दिव्य प्रयोग है, इसे खाने से आपकी मानसिक शांति होती है, इसे खाने से आपके रोग दूर होते हैं, इसे खाने से आपकी एंजाइटी खत्म होती है, इसे खाने से आपकी तकलीफें दूर होती हैं। तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। अब आते हैं उसके जल की तरफ। यानी हमने एक एक करके देखो सारी चीजें बताई हैं आपको। अब कोई भी चीज आपसे छूटी नहीं है कि आपने एक चीज स्किप कर दी हो तो हम क्या करें, इसका इतना हिस्सा बच गया तो उसका क्या करें। हमने आपको सारी चीजें बताते जा रहे हैं। अब आइए नारियल का जल। नारियल का जल एक डिब्बिया में बंद करके रख लीजिए। आप पूरे घर में छिड़काव करना शुरू कर दीजिए। लगातार 9 दिन छिड़काव कीजिए। जैसे 9 नवरात्रि आपने कर ली पूरी, और 9 दिन तक लगातार आप इस जल को अपने घर में छिड़के। घर के मुख्य दहलीज से लेकर के घर आंगन पे, इनफैक्ट आप अपने घर की अगर छत आपकी है, ऐसा नहीं है कि दूसरों के छत पे जाकर के आप छिड़कना शुरू कर दें, तो दूसरों के छत के ऊपर नहीं, अगर आपकी इंडिविजुअल छत है तो आप अपने छत के ऊपर भी छिड़किए। तो आप देखिएगा कि आपके घर के अंदर कितना सुकून आना शुरू हो जाएगा, कितना मन शांत हो जाएगा। कई बार लगता है कि हम हमारे घर के अंदर मन नहीं लगता, हमें ना बाहर निकलते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है, लेकिन जब घर में आते हैं तो बड़ा चिड़चिड़ापन सा मचता है। तो अगर ऐसी चीजें आपके साथ हो रही हैं तो वो चीजें भी आपकी क्लियर होगी, वो एनर्जी बहुत अच्छी होगी। अगर घर आकर के नेगेटिविटी लगती है तो वो भी क्लियर होगा। घर के अंदर उथल पुथल, लड़ाई झगड़े, फालतू की वाद विवाद जहाँ खींचतान होती रहती है वो भी दूर होगी। तो यानी कितनी सारी समस्याएं सिर्फ और सिर्फ नारियल से आपकी दूर हो रही है, क्योंकि ये दिव्य नारियल 9 दिन तक आपने पूजा है।
देवी देवताओं का आह्वान करते हुए आपने पूजा, नव दुर्गा का आह्वान करते हुए आपने इसे पूजा है, तो इसे आप हल्के में मत रखिए। यकीन मानिए ये सारे दिव्य प्रयोग अगर आप करते हैं तो आपकी सारी समस्याएं दूर होती हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।